हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस स्टडी पॉइंट। चलिए छत्तीसगढ़ की प्रशासनिक व्यवस्था को कंटिन्यू करते हैं, जिसमें हम जो है नगरीय निकाय को डिस्कस कर रहे थे। इससे पहले हमने जो है नगर परिषद को देख लिया है, नगर पंचायत को डिस्कस किया था। साथ ही साथ हमने जो है नगर निगम के पहले पार्ट को डिस्कस कर लिया है। आज नगर निगम को ही कंटिन्यू करेंगे और उसके सेकेंड पार्ट को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अगर आपने इससे पहले के वीडियो को नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट पे जाइएगा और वहाँ पे जो है आपको छत्तीसगढ़ स्पेशल करके एक प्लेलिस्ट मिलेगा, जहाँ से आप इससे पहले के सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं नगर निगम का सेकंड पार्ट। देखिए, आपको जो पिछली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि जो आपके छत्तीसगढ़ नगर निगम अधिनियम 1956 में जो है परिवर्तन किए गए थे, ठीक है। तो उसी के टाइम पे क्या हुआ था, जो महापौर का पद था, ठीक है, महापौर के जो पद थे उसमें जो है कुछ परिवर्तन किया गया था। और जो महापौर का जो पद जो है पहले क्या होता था, इसको जो है अगर हटाना होता था महापौर को, तो इसमें होता था एक रिकॉल का प्रोसेस, ठीक है, या जिसको आप वापस बुलाना भी कहते हैं। तो रिकॉल का प्रोसेस होता था, जिसके अंतर्गत जो है महापौर को उसके पद से हटाया जाता था। लेकिन क्या हुआ, जो 1956 में जो परिवर्तन किए गए थे जिस अधिनियम में, उसमें जो है महापौर के जो रिकॉल की प्रक्रिया थी उसको हटा दिया गया है। अब उस महापौर को किस तरह से हटाया जाएगा, तो महापौर के विरुद्ध जो है अविश्वास प्रस्ताव लाकर जो है उसको हटाया जाएगा। और पहले भी जो अध्यक्ष भी जो थे, पहले क्या थे सॉरी, अध्यक्ष को जो है अविश्वास प्रस्ताव से जो है हटाया जा रहा था। तो अब जो अध्यक्ष के लिए जो प्रोसेस होता था, अध्यक्ष जिस अविश्वास प्रस्ताव से हटाया जाता था, उसी प्रोसेस से, उसी प्रक्रिया से जो है महापौर को भी हटाया जाएगा, ठीक है। तो अब अध्यक्ष और महापौर दोनों के विरुद्ध जो है अविश्वास प्रस्ताव जारी किया जा सकता है। अब ये इसको अविश्वास प्रस्ताव के अंतर्गत किस तरह से जो है इनको हटाया जा सकता है, तो पहला पॉइंट है कि नगर निगम के जो निर्वाचित पार्षदों की कुल संख्या है, ठीक है, जितने निर्वाचित पार्षद हैं उनमें जो है कम से कम 1/3 जो पार्षद है, ठीक है, जितने निर्वाचित पार्षद है या जितने चुन के आए गए पार्षद हैं, तो उनमें से अगर 1/3 पार्षद जो है अगर लिखित में हस्ताक्षर करके कहे कि हाँ जो है हमें महापौर या अध्यक्ष को जो है उनके पद से हटाना है, ठीक है, या उनके खिलाफ जो है हमें अविश्वास प्रस्ताव लेकर आएंगे, ठीक है, तब जो है ये प्रोसेस स्टार्ट होता है। अब जो है जब लिख कर देते हैं तो उसके लिए जो है मीटिंग बुलाई जाती है, सम्मेलन बुलाया जाता है कि हाँ इस अध्यक्ष या महापौर के विरुद्ध जो है अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। तो उसकी अध्यक्षता जो कौन करता है, जो अविश्वास प्रस्ताव के लिए जो सम्मेलन होता है उसकी अध्यक्षता करते हैं कौन, कलेक्टर, ठीक है। और इस सम्मेलन की जो सूचना है, इस सम्मेलन की सूचना जो है पार्षदों को 10 दिन पूर्व भेज दी जाती है कि हाँ इस दिन जो है हम इस अविश्वास प्रस्ताव के लिए जो है सम्मेलन रखेंगे। और इसको जो है गुप्त मतदान के द्वारा जो है ये प्रोसेस होता है, ठीक है, गुप्त मतदान दिए पार्षदों द्वारा जो है दिया जाता है, तो ये प्रोसेस होगा। आगे क्या होता है, ये प्रस्ताव जो है सम्मेलन में उपस्थित तथा मतदान करने वाले निर्वाचित पार्षदों के 2/3 बहुमत से पारित होगा। देखिए, अगर कोई अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, ठीक है, तो उसको प्रस्ताव को जो है स्वीकृति कब मिलेगी, तो जो जितने सम्मेलन में जितने उपस्थित पार्षद हैं, ठीक है, या जो मतदान करने वाले पार्षद हैं जितने उपस्थित हैं, या फिर मतदान करने वाले जो पार्षद हैं उसके 2/3 बहुमत जो है से जो है अगर मिल जाता है किसी को, तो जो है वो अविश्वास प्रस्ताव क्या हो जाता है, स्वीकृत हो जाता है। और ऐसा यदि बहुमत निगम का गठन करने वाले निर्वाचित पार्षदों की कुल संख्या के आधे से अधिक होना चाहिए। मतलब जितने टोटल जितने निर्वाचित पार्षद हैं, ठीक है, जो ये प्रस्ताव पारित किया गया है, जितने मतदान देने वाले पार्षद वहां पे उपस्थित हैं जो अविश्वास प्रस्ताव लाना चाह रहे हैं, उसमें जो है 2/3 बहुमत से पास होना चाहिए। लेकिन ये 2/3 बहुमत जो दिया गया है वो किससे अधिक होना चाहिए, तो जितने टोटल जितने पार्षद होंगे उससे जो है आधे से अधिक जो है होगा, तभी जो है ये स्वीकार किया जाएगा।
ठीक है। परंतु ऐसा प्रस्ताव जो है अगर अध्यक्ष या महापौर के तरफ तभी लाया जा सकता है कब जी अध्यक्ष और महापौर के पद को अगर 2 साल हो जाता है, ठीक है, उसको पद धारण किए हुए, तभी जो है अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। और अगर किसी कारण में जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है उसको अगर अस्वीकार कर दिया जाता है तो 1 वर्ष के भीतर जो है कोई भी अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। ये जो मैंने आपको बताया कि महापौर के जो रिकॉल की प्रक्रिया थी उसको जो है क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है। निर्वाचन व्यय देखते हैं, तो निर्वाचन व्यय जो चुनाव में कितना खर्च होना चाहिए उसको यहाँ पे देखते हैं। तो पार्षद को जो है शासन को 30 दिन के अंदर जो है अपने जितने उसने निर्वाचन व्यय किया है, चुनाव में जितना खर्च किया जा रहा है उसको जो है वो राज्य सरकार को 30 दिन के अंदर जो है निर्वाचन होने के 30 दिन के अंदर जो है वो बताएगा। ठीक है, और कितना खर्च कर सकते हैं तो जनसंख्या देखते हैं। तो अगर किसी नगर निगम की जनसंख्या अगर 3 लाख से कम है तो वहां जो है निर्वाचन में कितना रुपए खर्च किया जा सकता है, 3 लाख रुपए। और अगर उस नगर निगम की जनसंख्या अगर 3 लाख से अधिक है तो वहां जो है निर्वाचन व्यय कितना होगा, 5 लाख रुपए होगा। ठीक है, और इसका ब्यौरा जो है राज्य सरकार को पार्षद जो है 30 दिन के अंदर प्रोवाइड कराएगी निर्वाचन के। निगम का सम्मेलन देखते हैं। तो निगम का जो सम्मेलन होगा नगर निगम का, वो जो है प्रत्येक 2 माह में, ठीक है, हर 2 माह में एक बार जो है उनकी मीटिंग बुलानी अनिवार्य है। ठीक है, और इस निगम का जो सम्मेलन है उसकी अध्यक्षता कौन करेगा, तो अध्यक्ष करेगा। ठीक है, अगर अध्यक्ष नहीं है तो महापौर करेगा, और महापौर नहीं है तो नगर निगम आयुक्त द्वारा जो है इसकी अध्यक्षता की जा सकती है। और मान लो कोई सम्मेलन होने वाला है नगर निगम का, तो उसकी सूचना जो है सारे पार्षदों को 7 दिन पूर्व भेजा जाएगा। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। और अध्यक्ष जो है महापौर से यहाँ पे सलाह ले सकता है इस सम्मेलन के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं। विशेष सम्मेलन बुलाने के लिए जो अध्यक्ष और महापौर की शक्ति को देखते हैं कि अगर आकस्मिक या ज्वलंत कोई समस्या उत्पन्न हो जाती है तो उसके लिए जो है विशेष सम्मेलन बुलाया जाता है। ठीक है, तो नगर निगम की जो नगर की किसी आकस्मिक समस्या की चर्चा के लिए जो है ये बुलाया जाता है, और प्रत्येक वर्ष में 3 से अधिक नहीं बुलाई जा सकती। ठीक है, 1 साल में सिर्फ 3 बार ही जो है इस तरह के विशेष सम्मेलन को बुलाया जा सकता है। और ये बुलाया कब जाएगा, तो जितने पार्षद है निर्वाचित पार्षद उसके आधे, ठीक है, 1/2 जो है लिखित मांग करे कि हाँ इस चीज के लिए हमें जो है विशेष सम्मेलन बुलाने की आवश्यकता है, तभी जो है ये विशेष सम्मेलन बुलाया जाएगा। और मांग करने के 2 सप्ताह के अंदर ही जो है ये सम्मेलन बुला लिया जाएगा। ठीक है, और इस सम्मेलन की अध्यक्षता जो है अध्यक्ष करेगा। अगर अध्यक्ष अनुपस्थित है तो महापौर करेगा, और महापौर अगर अनुपस्थित है तो नगर निगम आयुक्त करेगा। या फिर ये समझ सकते हैं कि अध्यक्ष अगर इस विशेष सम्मेलन को बुलाने में असफल हो जाता है या किसी कारणवश वो नहीं बुला पाता है, अनुपस्थित हो जाता है, तो महापौर बुलाएगा। अगर महापौर भी असफल हो जाता है तो नगर निगम का आयुक्त जो है इस विशेष सम्मेलन को बुलाता है। अब देखते हैं सम्मेलन में जनता का प्रवेश से क्या संबंधित है। तो जनता प्रवेश कर सकती है, लेकिन कब नहीं कर सकती, अगर अध्यक्षता करने वाला व्यक्ति जो है, अगर उस सम्मेलन की नॉर्मल जो सम्मेलन चल रहा है नगर निगम का उसमें जनता आ सकती है, लेकिन अध्यक्षता करने वाला व्यक्ति अगर अपनी स्वविवेक से किसी सदस्य के सुझाव पर अगर किसी जनता को आने से रोक देता है तो वो जनता जो है प्रवेश नहीं कर सकती। दूसरी चीज जो है अध्यक्षता जो है इस सम्मेलन की जो है कौन करता है, तो जो सम्मेलन की अध्यक्षता करता है वो अध्यक्ष होता है। अगर अध्यक्ष नहीं है तो मेनली जो है पैनल के जो निर्वाचित जो पार्षद हैं, ठीक है, वो अपने बीच में से किसी एक को चुनते हैं इसकी अध्यक्षता के लिए। ठीक है, मान लो यहाँ पे कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है सम्मेलन में,
तो अगर सम्मेलन में मान लो दोनों में जो है बराबर मत, मान लो दो किसी विवाद किसी टॉपिक पे आया, अब उसमें जो है मत देने की स्थिति आ गई। अब इस पर जो है 5 पार्षद ने यहाँ दे दिया, 5 पार्षद ने जो है यहाँ पे वोट दे दिया। अब ये जो है बराबर की स्थिति आ गई, तब जो है अध्यक्ष जो है इस स्थिति में जो है निर्णायक मत देता है, वो इधर दे सकता है या इधर दे सकता है। ठीक है, चलिए कोरम देख लेते हैं। तो कोरम जो है कितना होना चाहिए सम्मेलन के लिए, मतलब कोरम क्या होता है, गणपूर्ति, जो कि किसी सम्मेलन को स्टार्ट करने के लिए इतने सदस्य वहां पे उपस्थित होने चाहिए। तो कोरम निर्वाचित पार्षद की जितनी संख्या है उसके 1/3 अगर पार्षद वहां पे है तभी जो है वो सम्मेलन स्टार्ट होगा। ठीक है, अगर कोरम पूरा नहीं हो पाता है, अगर 1/3 जितने निर्वाचित पार्षदों की संख्या का अगर 1/3 जो है वहां पे उपस्थित नहीं हो पाता है तो वो कोरम जो है क्या हो जाएगा, वो सम्मेलन स्थगित हो जाएगा। ठीक है, अगर कोरम की पूर्ति नहीं हो पाती है तो इस सम्मेलन को क्या कर दिया जाएगा, स्थगित कर दिया जाएगा या समाप्त कर दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखें, कोई जरूरी बहुत जरूरी काम है, कोई निर्धारित कार्य है, उसके लिए जो है कोरम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, चलो मेयर इन काउंसिल का गठन देख लेते हैं। तो मेयर इन काउंसिल जो है प्रत्येक जितना भी नगर निगम है उसमें एक जो है मेयर इन काउंसिल का गठन किया जाएगा। ठीक है, तो प्रत्येक नगर निगम के लिए एक मेयर इन काउंसिल होगा। अब यहाँ पे जो है कब होगा, तो अध्यक्ष और महापौर के निर्वाचन की तारीख से 7 दिन के अंदर जो है, मतलब जैसे अध्यक्ष और महापौर ने क्या हो गया, निर्वाचित हो गए। ठीक है, चुन लिया गया, तो अब उनके चुनने के 7 दिन के अंदर जो है मेयर इन काउंसिल का गठन हो जाना चाहिए। ठीक है, और ये जो है इसके सदस्य जो है जो निर्वाचित पार्षदों द्वारा जो है इसका जो है गठन किया जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे जो है कौन कौन होंगे मेयर इन काउंसिल में, तो महापौर होंगे। इनकी इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो कैसा होगा, एक तो महापौर होंगे यहाँ पे, और साथ ही साथ वहाँ पे 20% जो है जितने पार्षद होंगे, तो पार्षद का 20% जो है मेयर इन काउंसिल के सदस्य होंगे। ठीक है, प्रमुख तो कौन होंगे, महापौर, और उसके साथ साथ जितने पार्षद होंगे उसमें 20% जो है पार्षद मेयर इन काउंसिल में होंगे। और इसमें ध्यान रखिएगा, एक सदस्य जो है इस जितने पार्षद चुने जाएंगे 20%, उसमें एक सदस्य जो है SC ST का होना चाहिए, एक सदस्य OBC का होना चाहिए, एक सदस्य कम से कम महिला होना चाहिए। ठीक है, और ये जो जितने सदस्य होंगे उनका जो कार्यकाल होगा वो महापौर के प्रसाद पर्यंत बना रहेगा। ठीक है, अब मेयर इन काउंसिल के लिए जो कोरम होगा, अगर कोई सम्मेलन है या किसी बात पे विवाद चल रहा है तो उसके लिए कोरम होगा, तो जितने होंगे उसके आधा जो है कोरम होगा, जितना सदस्य होंगे। साथ ही साथ बहुमत के प्रश्नों का विनिश्चय जो है अगर किया जाएगा सामान्य या विशेष सम्मेलन में। ठीक है, साथ ही साथ देखिए सभापति कौन होगा, तो महापौर होगा, वहां के जो प्रमुख होंगे वो महापौर होंगे। अगर महापौर जो है अनुपस्थित है तो सदस्य जो है अपने बीच में से ही जो है सभापति चुन लेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो है किसी चीज की जांच या विचार के लिए जो है उप समितियों का भी गठन किया जा सकता है। अब यहाँ पे देखते हैं वार्ड समिति का गठन। तो महापौर और जो अध्यक्ष के निर्वाचन के 30 दिन के भीतर, ठीक है, अगर कहीं पे जो है महापौर और अध्यक्ष को जो है निर्वाचित कर लिया गया है तो उसके 30 दिन के अंदर जो है वार्ड समिति का गठन किया जाएगा। वार्ड समिति की संख्या कितनी होगी, तो जितनी निगम की जनसंख्या है उससे जो है 1 लाख जो है वहां डिवाइड कर दिया जाएगा और उतने जो है वहां पे वार्ड समिति बनाई जाएगी। ठीक है, किसी नगर निगम के लिए वार्ड समिति की संख्या कितनी होगी, तो जितने निगम की जनसंख्या है और उसके बाद जो है 1 लाख जो है उसमें डिवाइड कर दिया जाएगा उसको, और जितनी संख्या आएगी उतने वहां पे वार्ड समिति बनाई जा सकती है। ठीक है, और सारे वार्ड समिति का जो क्षेत्र है वो निश्चित होगा, मतलब इतने एरिया में जो है इतने क्षेत्र में जो है वार्ड समिति बनाई जा रही है। ठीक है, इसमें जो है कौन कौन होंगे वार्ड समिति में, तो पार्षद होंगे, साथ ही साथ 2 सदस्य होंगे जो उस वार्ड से संबंधित होंगे, और ये रखिए कि महापौर द्वारा जो है उन 2 सदस्यों को चुना जाएगा। ठीक है, और वार्ड समिति के सलाहकार के रूप में जो है अध्यक्ष वहां पे
होंगे। और सभापति का चुनाव जो है वार्ड समिति के लिए एक सभापति चाहिए, तो उसका चुनाव जो है पहले सम्मेलन, जब वार्ड समिति का जो प्रथम सम्मेलन होगा उसी में चुन लिया जाएगा सभापति को। ठीक है। नगर निगम की आयुक्त की नियुक्ति देख लेते हैं। नगर निगम आयुक्त की, तो ये जो है राज्य सरकार द्वारा जो है चुना जाएगा 5 साल के लिए। ठीक है, 5 साल के लिए जो है शासन द्वारा चुना जाएगा। अब 5 साल के लिए अगर किसी बीच में अगर उसको पद से हटाना पड़ जाता है तो क्यों हटाया जा सकता है? तो अगर पार्षदों के कुल जितने निर्वाचित पार्षद हैं उनको लगता है कि जो आयुक्त है वो वहां पे नहीं होने चाहिए या उनमें कोई दिक्कत आती है, ठीक है, तो 3/4 मतलब 3/4 मत देके या वोट देके पार्षदों की जितनी संख्या है उससे अगर वो 3/4 मत देते हैं और कहते हैं कि हाँ ये इस नगर निगम जो आयुक्त है उसको हटा देना चाहिए तो हट जाएगा। दूसरी चीज जो है, शासन जो है किसी भी समय जो है उस आयुक्त को जो है हटा सकते हैं पद से, अगर उनको लगता है कि जो है उसका पद पे बना रहना जो है लोक हित में नहीं है या उस निगम के हित में नहीं है या उसके द्वारा जो व्यवहार किया जा रहा है वो दुराचरण है, उसका व्यवहार सही नहीं है, तो ये सब अगर दिक्कत आती है तो शासन जो है या राज्य सरकार जो है उसको किसी भी समय पद से हटा सकता है। इसको शक्ति क्या क्या मिलेगी नगर निगम को? तो निगम का जो है मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो है होगा ये, ठीक है। साथ ही साथ जितने कर्मचारी वहां पे होंगे, जितने पदाधिकारी होंगे, जितने सदस्य होंगे, वो सारे जो है क्या होंगे, नगर निगम आयुक्त के जो है अधीन होंगे। ठीक है। निगम के सम्मेलन, अगर नगर निगम का कोई सम्मेलन हो रहा है तो उस सम्मेलन में जो है वो बैठ सकता है, उसको बोलने का अधिकार है, लेकिन किसी टॉपिक पे अगर मत देने की बात आती है तो वो वहां पे जो है आयुक्त जो है मत नहीं दे सकता। साथ ही साथ किसी भी तरह का वो प्रस्ताव नहीं रख सकता है। ठीक है, बस बैठ सकता है और उसको बोलने का वहां पे अधिकार होगा, बाकी मत देने का, प्रस्ताव रखने का उसको अधिकार नहीं होगा। वेतन की बात करते हैं तो वेतन जो है राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जो है निर्धारित होगा। अब मान लो किसी कारणवश वो अनुपस्थित रहता है, ठीक है, अनुपस्थित रहता है या कुछ टाइम के लिए वो नहीं आ पाता है तो उसके लिए जो है उसको अनुमति लेनी पड़ेगी, और अनुमति किससे लेगा? वो तो राज्य सरकार से अनुमति लेगा। अब उसका पद जो है कुछ समय के लिए खाली हो जाता है या वो बीमार हो जाता है या किसी काम से चला जाता है या अनुपस्थित होता है, तो क्या किया जाएगा? उसके पद की रिक्ति के लिए जो है राज्य सरकार जो है राज्य द्वारा जो मतलब राज्य सरकार द्वारा कोई एक व्यक्ति नियुक्त किया जाएगा, और जितनी भी जितना शक्तियां जो हैं नगर निगम आयुक्त को प्राप्त है वो सारी शक्तियों का प्रयोग भी जो है राज्य सरकार द्वारा जो नियुक्त व्यक्ति है आयुक्त के लिए वो उसका प्रयोग कर सकता है। ठीक है, तो ये रहा जो है आपका नगर निगम का सेकंड पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में हम कुछ बचे हुए टॉपिक को भी देखेंगे, उसके बाद हम जो है पंचायती राज को डिस्कस करेंगे। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।